हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली। जहाँ तक हमने इसके पहले वाले प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है बच्चों। सवाल नंबर 2 तक तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा है। तो आज सवाल नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 को डिस्कस करने के लिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ सवाल नंबर 3 वाले पेज पे। देखो, सवाल को आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे चीज़ों को हल करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो, कह रहा है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। क्या बनाया है? राधा ने क्या बनाया बच्चों? चित्र बनाया है। किससे बनाया है? कागज से, ठीक है ना। कह रहा है बच्चों, जैसा कि आकृति 12.15, देखो ये आकृति 12.15 यही आकृति है में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको कागज का कुल क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। कागज का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे देखो, कागज को चित्र में ही अलग अलग 5 भागों में बांटा गया है। मैं इसको अगर आपको थोड़ा सा जो बड़ा कर सकता हूँ तो मैं करने का प्रयास करता हूँ। अगर ये बड़ा हो सकता है तो मैं कर सकता हूँ, इसको प्रयास करता हूँ बच्चों। हाँ बच्चों, बड़ा हो जाएगा। आप लोग चित्र को एक बार अच्छे से देख लो। सवाल तो आप लोग लगाते ही हो। मैं ये मानता हूँ कि आप लोग पहले सवाल को एक बार अच्छे से देखा करो। 2 मिनट 3 मिनट लग जाए देखने में, ठीक है। एक बार आप समझ गए तो फिर आप लोग रटने वाली विद्या से तो कम से कम मुक्ति पा ही लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है एक, इधर लिखा है बच्चों 2। मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ और कलर बदल देता हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे अलग अलग पार्ट लिखा है। देखो एक पार्ट बच्चों यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2। ज्यादा गाढ़ा हो गया क्या? यहाँ पे लिखा है बच्चों 3। इधर देखो 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5। अगर मैं इस पूरे कागज को 5 अलग अलग भागों में तोड़ना चाहूँ तो मैं आराम से यहाँ से 5 अलग अलग भागों में निकाल सकता हूँ। क्लियर। अब मैं करता क्या हूँ कि मुझे तो पर्टिकुलर पहले दूसरे तीसरे चौथे या फिर 5वें का तो निकालना नहीं है। मुझे निकालना है इस पूरे कागज का क्षेत्रफल जो इस हवाई जहाज को बनाने में प्रयुक्त हुआ है। तो मैं करूंगा क्या, पहले पहले का निकालूंगा, फिर दूसरे का निकालूंगा, तीसरे का निकालूंगा, चौथे का निकालूंगा और 5वें का निकालूंगा। इन सब का बच्चों क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, जोड़ दूंगा। जैसे जोड़ दूंगा तो इस पूरे कागज का क्षेत्रफल जो इस मतलब अ, हवाई जहाज को बनाने में प्रयोग हुआ है उस पूरे का आ जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब एक काम करते हैं, इसको छोटा करने का प्रयास करते हैं। हो जाता है तो ठीक ही है, नहीं होगा तो कोई बात, हो जाएगा बच्चों। चलो, अब यहाँ पे बच्चों अलग अलग सारे पार्ट्स को हल करने का प्रयास करूंगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो सबसे पहले पहला पार्ट को देखते हो, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा धैर्य रखना बच्चों, मैं चीजों को एकदम क्लियर करूंगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस की जरूरत है। चलो बच्चों, पहला पार्ट ये आपके सामने है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ बच्चों। देखो पहला पार्ट ध्यान से देखो तो आपको बच्चों त्रिभुज के आकार का है ना। और आप इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम ही यही रोज फार्मूला, तो आप क्षेत्रफल ही तो निकाल ही रहे हो, है ना। मैं पहले क्या करता हूँ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल। देखो ये वाला 5 सेंटीमीटर है बच्चों, ये वाला भी क्या होगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ये वाली साइड बच्चों कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ध्यान से देखो तो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, और आप सबको पता है अगर त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है भाग एक में, भाग एक में। आपको यहाँ पे ध्यान समझना है बच्चों। पहले आप तीनों साइड का नाम दे दो। एक का नाम दे दो ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर भी क्या है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और सी बराबर यहाँ से 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप काम करोगे बच्चों, ए बी सी पता है, आप यस निकालोगे। तो यस बराबर होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। आपको क्या करना है, ए के स्थान पे 5, बी के स्थान पे 5, सी के स्थान पे 1। 5 + 5 + 1 पूरे का बटे 2, 5 5 10 बटे 1, 11/2। यस का मान पता है, तो आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखना बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग बताओ बच्चों क्या होता है। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा में से ना मेरे बार बार कोई बात नहीं बच्चों, सॉरी। 1 मिनट इसको देखना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा यूज करना है इसको। स्क्वायर रूट है बच्चों, आपको कुछ नहीं है। आप लोग इतना आश्चर्यचकित होकर मत देखना, ठीक है ना। वर्गकरणी है। चलो, क्या होता है बच्चों, एस, S-A, S-B, और क्या होगा बच्चों S-C। आपको सारे वैल्यूज आपको यहाँ पे आपके सामने है। अब आपको क्या काम करना है,
बच्चों ए के स्थान पे ए का मान, बी के स्थान पे बी का मान, और बच्चों सी के स्थान पे रखना क्या है बच्चों, सी का मान। ठीक है ना। तो चलो यहाँ से एस का मान क्या है, आप लोग बोलो। एस का मान है 11/2। बच्चों एस के स्थान क्या रखेंगे, बोलो आप लोग बोलो क्या रखेंगे, 11/2। क्या हो जाएगा 11/2। चलो 11/2। फिर 11/2 माइनस एक के स्थान पे रखेंगे बच्चों 5। फिर बच्चों 11/2 -5। फिर बच्चों 11/2 -1। ठीक है। अब आपको ऐसे ही हल करना है बच्चों। यहाँ पे 11/2 इंटू, यहाँ पे देखो 11 करने में 11, 5 दूनी 10 बटे में 11, 5 दूनी बच्चों 10 बटे में 2, 11 -2 बटे में बच्चों क्या होगा 2। आपको इसको हल कर लेना है सिंपली, है ना। अब बच्चों जब आप इसको हल कर लोगे तो यहाँ से बताओ क्या आएगा। सॉरी, इसको मैं बच्चों वैसे ही कर देता हूँ क्योंकि मैं से ना थोड़ी सी भी इसमें तकलीफ होती है, अभी ताज़ा ताज़ा चलाना चालू किया हो। चलो 11/2, 11 में बच्चों 10 घटाओगे क्या आएगा, आप बताओ क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1/2। फिर 11 में 10 घटाओ क्या आएगा बच्चों 1/2, और 11 में 2 घटाओ बच्चों क्या आएगा 9/2। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है, आप बोले कि सर यहाँ तक बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना बच्चों। चलो अब यहाँ से हमको इसका निकालना है बच्चों वर्गमूल, आप बराबर लगाते चलना है आप। चलो वर्गमूल में आप सबको पता है कि वर्गमूल में चीजें निकलती हैं जोड़े में, है ना। तो देखो यहाँ पे हर में देखो 1 2 2 2 3 2 4 2, 4 2 में से बच्चों कितना 2 निकलेगा, हर में 2 2 आ जाएगा। और आपको पता है कि 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। लेकिन बच्चों अंदर देखो, ये चारों 2 निकल चुका है, ये 9 निकल चुका है, बचा क्या है 11, है ना। यहाँ बच्चों 3/4। और बच्चों यहाँ पे √11, √11 का मान जो आता है बच्चों, आप लोग कहोगे तो मैं अलग से इसको बता दूंगा, वह आएगा 3.31। ठीक है ना। और बच्चों 3/4 को अगर दशमलव मत लोगे तो यहाँ पे दशमलव लगाओगे, 4×7 = 28, 4×5 = 20, गुणे 3.31। अब बच्चों आप अगर बच्चों 75 में 3.31 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से जो मान प्राप्त होगा बच्चों वह होगा 2.488 वर्ग सेंटीमीटर। यह है बच्चों भाग 1 का क्षेत्रफल। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, भाग 1 का क्षेत्रफल आ गया। अब बच्चों अब आ जाओ आप लोग इधर, ऐसे ही बच्चों निकालेंगे भाग 2 का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो मैं यही बगल में ही निकालता हूँ जिससे आपको तकलीफ ना हो, सारा मैं इधर निकालता हूँ। अब लिखिए बच्चों, आप लोग लिखो भाग 2 में, भाग 2 में। चलो भाग 2 को देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये यही वाला भाग 2 है, मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करता हूँ और छोटा हो जाएगा क्या ये, और छोटा मैं ये करता हूँ। चलो बच्चों ये वाला पार्ट जिसके अंदर मैं कलर चला रहा हूँ यही भाग 2 है, थोड़ा सा बाहर भी हो जाएगा तो आप लोग समझ जाना। लाइन तो है ही ना इसके बाउंड्री के लिए, बच्चों यही भाग 2 है। भाग 2 को ध्यान से देखो तो बच्चों भाग 2 आयताकार है ना। और आप सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखना बच्चों, एक बार मैं लिख देता हूँ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ से लंबाई देखो, लंबाई कितना दिया है 6.5, और बच्चों चौड़ाई कितना है 1, जितना है 1 होगा उतना ये भी वाला भी होगा। यहाँ पे लग दो 6.5 गुणे 1, गुणा करके आ जाएगा 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। भाग 2 का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, भाग 1 और 2 में आपको अगर दिक्कत हो तो आप बच्चों बेहिचक बोल सकते हो। भाग 1 और 2 में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना बच्चों। चलो अब ऐसे निकालेंगे बच्चों भाग 3 का क्षेत्रफल, लिखिए भाग 3 में, भाग ये भाग है ठीक है ना। भाग 3 को अगर आप लोग कहो तो मैं इसको थोड़ा सा कट करके यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना बच्चों को तकलीफ होती है भाग 3 में। ठीक है ना। तो मैं भाग 3 को आपको थोड़ा सा और अलग से इसको काट के तब बताने का प्रयास करता हूँ। चलो बच्चों भाग 3 को मैं बच्चों थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये आपके समझाने के लिए है, आप लोग यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलो बच्चों ये भाग 3 आपके सामने है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वाइट है, आपको केवल ये चतुर्भुज को ध्यान देना है, ध्यान से समझो। नाम दे देता हूँ, देखो ये मैं जिस पे लाइन चला रहा हूँ उसको, वही लाइन को आपको ध्यान देना है, ऊपर वाली लाइन को नहीं।
एक तो ये हो गया बच्चों, एक ये हो गया, और एक तीसरी हो गया बच्चों ये, और बच्चों चौथा ये हो गया आपके सामने, है ना। एक दो तीन चार। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ बच्चों, आपको एक बात जानकारी होनी चाहिए कि अगर मैं इस वाली रेखा के समानांतर यहाँ से एक रेखा खींच देता हूँ, है ना बच्चों, और यहाँ पे इस वाली रेखा के समानांतर इधर से एक रेखा खींच देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। अगर ये इसके समानांतर है तो ये एक होगा, तो ये भी कितना होगा बच्चों, एक ही होगा। आपको ये बात याद रखना है सदैव। अगर ये एक होगा, अगर बच्चों ये एक है तो इसके, ये देखो इस वाली रेखा के समानांतर में डबल लाइन कर रहा हूँ, इस वाली रेखा के समानांतर ये वाली लाइन है, तो ये भी कितना होगा बच्चों, सदैव एक। इसका भी मान कितना होगा, एक। ठीक है। अब मैं इसको अलग थोड़ा सा करता हूँ, अलग से। देखो इस वाली रेखा के पैरेलल ये वाली रेखा है, तो इसको मैं हरास कर रहा हूँ, इसको भी और इसको भी। बच्चों अगर ये वाला एक है ना, तो ये वाला भी कितना होगा, एक। और बच्चों ये पूरा दो है ना, तो दो अलग अलग भाग में बट जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये, ठीक है ना। अब इस चतुर्भुज को ध्यान से देखो तो बच्चों यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं बच्चों, 3, है ना। तो देखो तीनों त्रिभुज कैसे हैं, देखो इधर देखो, ये वाली साइड भी एक है, इधर वाली, मैं यहाँ पे इसको लाल से दिखाता हूँ बच्चों। ये वाली भी साइड एक है, ये वाली ध्यान समझना, ई वाली, ये वाली भी साइड एक है, और ये वाली भी बच्चों साइड एक है। एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। ऐसी त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं बराबर है, उसको बोलते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज। ऐसे बच्चों ध्यान से देखो, एक ये भी है, यहाँ पे एक ही है, ठीक है ना। एक ये भी है बच्चों, एक ये भी है, तो ये भी एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी कैसा हुआ, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब अगर यहाँ पे हमको एक त्रिभुज एक, एक त्रिभुज एक त्रिभुज एक, मतलब यहाँ पे हमको कुल 3 समबाहु त्रिभुज मिल रहे हैं। इसका मतलब अगर हमको भाग त्रि का क्षेत्रफल चाहिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के गुणा कर दें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना बच्चों। लिखो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, वह होता है √3/4, आपने पढ़ा भी होगा, गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखना बच्चों, भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल। चलो, भाग 3 का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, √3/4 गुणे भुजा का मान कितना है बच्चों, प्रत्येक भुजा एक ही है, तो गुणे एक। लेकिन बच्चों यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितनी है, 3। देखो ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, ऐसे कितने त्रिभुज हैं, 3। मैं कहता हूँ अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 5 वर्ग मीटर, तो बच्चों 3 त्रिभुज का कितना होगा, 3 का गुणा कर देंगे। 2 त्रिभुज का होगा कितना होगा, 2 का गुणा कर देंगे। देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसी में अगर 3 का गुणा कर देता हूँ, तो इस पूरे त्रिभाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे बच्चों √3/4 गुणे एक का स्क्वायर एक, यहाँ पे 3, बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 3√3। यहाँ पे बच्चों 4 4, 1 मिनट ये बच्चों 4 होगा, है ना। चलो यहाँ पे बच्चों √3/4 या फिर 3√3/4 कर लो, ठीक है ना, 3√3/4। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग को √3 का मान याद होना चाहिए, नहीं तो आप लोग निकाल भी सकते हो, 1.732 डिवाइड बाई 4। बच्चों आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके उसके बाद आप लोग डिवाइड करोगे, तो अप्रॉक्सीमेट लगभग आएगा 1.3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल। यहाँ तक किसी वालों को कोई तकलीफ हो तो आप बता सकते हो बेझिझक, ठीक है ना। भाग 3 का आ गया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, चित्र को देखो। अब हमको निकालना है भाग 4 और 5। भाग 4 भी देखो सेम वैसे ही है, भाग 5 भी सेम वैसे ही है। मैं इसको आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। बच्चों ये वाला पार्ट है भाग 3, है ना, भाग 4, और ये वाला क्या है, 5। देखो ये दोनों एकदम सेम टू सेम है बच्चों, है ना। तो मैं 4 का निकाल लेता हूँ, 5 का अपने आप निकल जाएगा। अब देखो 4 के लिए ध्यान से देखो, 4 एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है बच्चों। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे आधार कितना दिया गया है, 1.5, और बच्चों लंबाई कितना है, ऊंचाई काम करेगा कितना, 6। बात समझ रहे हो। तो चलो लिखो भाग 4 में, इसको अंडरलाइन कर देते हैं तो थोड़ा सा राहत होता है। चलो अब लिखा बच्चों भाग 4 में, सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है बच्चों? 1.5। ऊंचाई क्या है? 6। 15 3 45। 4.5 वर्ग सेंटीमीटर आया। भाग 3 का क्षेत्रफल। भाग 3 का क्षेत्रफल। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई तकलीफ? सही सही, भाग 4 है बच्चों, क्या नहीं क्या हो रहा है आज? भाग 4। ठीक है बच्चों, अब जो भाग 4 का होगा वही 5 का होगा, लिख लेना। अतः भाग 5 का क्षेत्रफल, अतः भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं। देखो, मैंने क्या निकाला बच्चों? सबसे पहले मैंने निकाला भाग 1 का क्षेत्रफल, फिर मैंने निकाला भाग 2 का क्षेत्रफल। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अलग अलग ले सकते हो। ये हो गया बच्चों भाग 1 का क्षेत्रफल, ये हो गया बच्चों भाग 2 का क्षेत्रफल, ये होगा बच्चों भाग 3 का क्षेत्रफल, और ये निकाला बच्चों भाग 4 और 5 का। लेकिन बच्चों मुझे पूरे कागज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो आप लिखो बच्चों पूरे कागज का क्षेत्रफल बराबर भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल। सारे मान आपको अब पुट करना है। भाग 1 का क्षेत्रफल कितना निकाला था? 2.488। भाग 2 का क्षेत्रफल बच्चों जो आयत वाला था कितना निकाला था? 6.5। भाग 3 का क्षेत्रफल कितना निकाला था? 1.3। भाग का चाहे 4 और 5 का सेम सेम है बच्चों, देख लो। 4.5 और बच्चों 4.5। इन सबको बच्चों अब आपको क्या करना है? आपको जोड़ लेना है। आप लोग जोड़ लोगे तो 19.3 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा ना, हो जाएगा बच्चों पूरे कागज का क्षेत्रफल। बात समझ में आई? और यही सवाल का क्या होगा बच्चों? आंसर। ठीक है, आप लोग अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के विषय में बताऊँ। चलो, तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।